तो आर्टिकल 18 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, टाइटल्स जैसे कि आपने सुना होगा, पहले टाइटल दिया जाता था सर का, या फिर राय चौधरी, राय बहादुर, है ना, ये सारे टाइटल्स दिए जाते थे। तो इन टाइटल्स को आर्टिकल 18 के द्वारा एबोलिश करने का प्रोविजन है। आर्टिकल 18 abolishes titles and make four provisions. पहला, it prohibits the state from conferring any title except a military or academic distinction on anybody whether citizen or foreigner। ठीक है, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी तरह का टाइटल है उसको एबोलिश करना है। तो इसमें पहला क्या बोल रहा है कि ये स्टेट को रोकता है, प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, आप किसी तरह का टाइटल नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट मिलिट्री के केस में। जैसे मिलिट्री के केस में तो देखते हैं मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब क्या है? टाइटल है। तो मिलिट्री के केस में आप दे सकते हैं, बाकी किसी भी तरह के उसमें आप टाइटल नहीं दे सकते हैं। दूसरा, एजुकेशनल में जैसे एकेडमिक डिस्टिंक्शन में जैसे कैसे? डॉक्टरेट, है ना, डॉक्टर, जो डॉक्टर आगे लगाता है, कोई भी इंसान जो पीएचडी किया हुआ है वो डॉक्टर लगाता है, या वो एमबीबीएस किया हुआ है डॉक्टर लगाता है, तो वो एजुकेशनल डिस्टिंक्शन है। तो एजुकेशनल डिस्टिंक्शन और मिलिट्री के अलावा गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं कर सकती है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आर्टिकल 18 के अंदर पहला प्रोविजन है। ठीक है, पहला प्रोविजन क्या है कि गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, उसको कोई भी किसी तरह से कोई टाइटल नहीं दे सकती है। यहाँ पे टाइटल को एबोलिश करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसलिए क्योंकि अगर हम टाइटल देते हैं तो हम आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, उसको हम वायलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग समान हैं। तो अगर हम किसी को टाइटल्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम उस व्यक्ति को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इसलिए आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को टाइटल नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन है, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन of India from accepting title from any foreign state, है ना। It prohibits a citizen of India from accepting title from any foreign state, यानी कोई भी फॉरेन स्टेट आपको अगर टाइटल दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन के क्षेत्र में दे सकता है, लेकिन फॉरेन स्टेट आपको कोई टाइटल दे रहा है तो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यू कांट
accept the title from any foreign state. तो दिस इज द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 18। हाँ बोलिए। विदेश, जैसे कोई अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, मतलब दूसरा देश। नहीं नहीं, जैसे पीएचडी तो आप कर ही सकती हैं कहीं किसी कंट्री से, एकेडमिक वाला तो होगा ही। लेकिन उसके अलावा अगर कोई किसी तरह का टाइटल है, जैसे आपको बोल रहा है कि हिंदे पाकिस्तान मतलब शेरे पाकिस्तान या शेरे चाइना, इस तरह का कोई टाइटल दे रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, है ना। बिल्कुल। हम्म। नहीं, वो पुरस्कार है, वो टाइटल नहीं है। वो रिकॉग्नाइज किया है उनके वर्क को कि आपने अच्छा काम किया है तो वर्क आपको है। तो वो कोई टाइटल थोड़ी है। वो टाइटल का नरेंद्र मोदी क्या यूज कर रहे हैं? टाइटल वो होता है जिसका इस्तेमाल करके व्यक्ति को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे कोई टाइटल आपको मिल गया, जैसे पहले मिलता था अंग्रेजों के टाइम में, राय बहादुर, ठीक है, इस तरह का, तो उसे पता चलता था ये व्यक्ति राय बहादुर है, ठाकुर, या किसी भी तरह का कोई टाइटल। तो ये जो सम्मान दिया गया है वो तो सम्मान है, उनके वर्क को रिकॉग्निशन दिया है, उनको टाइटल तो यूज नहीं हुआ। दूसरा, जैसे भारत, हाँ आगे मैं डिस्कस करूंगा, जैसे भारत रत्न किसी को दिया गया तो उसे हम बोल सकते हैं कि भारत रत्न श्री जो भी है, भारत रत्न जो भी है, हाँ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हम बोल सकते हैं। बट सचिन तेंदुलकर उस टाइटल का यूज करके कहीं भी ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर उस टाइटल का ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ठीक है, आपको बुलाया जा सकता है कि हाँ चलिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लेकिन आप उस टाइटल का ऑफिशियली कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। लिख रहे हैं तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या पद्मश्री ये नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो टाइटल का मतलब ये हुआ कि उसको हम ऑफिशियली कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। अरे वैसे तो महात्मा बहुत लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन वो ऑफिशियली कहीं नहीं लिख सकते हैं जब तक कि उनका कोई नाम ना हो। ऑफिशियली वो नहीं लिख सकते हैं। हाँ, उनका अगर नाम ही महात्मा है, बहुत लोगों का नाम ही रहता है महात्मा, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई टाइटल है अलग से, नाम के अलावा कुछ आप नहीं जोड़ सकते। जैसे कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वीजा का फॉर्म, पासपोर्ट का फॉर्म, या कोई एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आप अपना टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सर, या फिर राय बहादुर, या फिर जो भी, पद्मश्री, किसी को पद्मश्री मिला है तो वो फॉर्म में नहीं लिख सकता है पद्मश्री। क्योंकि जैसे इसके पीछे का मकसद समझिए। जैसे कोई एप्लीकेशन आया जॉब का, उसमें आपने लिख दिया पद्मश्री, तो आप क्या हो गया, आप अपने आप को अलग बता दिए। अब जो रिक्रूटर है उसके नजर में आ गया, तो हो सकता है आपके साथ दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सके उस आधार पे कि उसको नहीं मिला है, इसको मिला है तो इसको रख लेना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी राइट टू इक्वालिटी को हम फेवर करें, उसके लिए टाइटल को एबोलिश कर दिया गया है। यानी ऑफिशियली उस टाइटल को आप कहीं नहीं यूज कर सकते हैं, चाहे चाहे आपको वो भारत रत्न क्यों ना मिला हो। और दूसरा चीज कि गवर्नमेंट भी किसी को स्पेशल कोई टाइटल नहीं दे सकती है। और तो कोई बोलेगा कि भारत रत्न क्या है, फिर पद्मश्री क्या है? ये टाइटल नहीं है, ये एक पुरस्कार है जो आपने जो अचीव किया है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वो टाइटल नहीं है। टाइटल का मतलब क्या हुआ, बिना मतलब का कुछ दे दिया गया। लेकिन आपने एजुकेशन के आधार पे, मेहनत के आधार पे, या कोई काम करके सोसाइटी में आपने कुछ अचीव किया है, तो वो उसको पुरस्कार है, वो टाइटल नहीं है। और उसका इस्तेमाल आप ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं कि भारत रत्न या फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण। ठीक है। अब निषाद क्या दो, मोदी को कुछ प्राइज मिला था ना, तो आर्टिकल 18 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 क्या है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। टाइटल्स, जैसे कि आपने सुना होगा, पहले टाइटल दिया जाता था सर का, या फिर राय चौधरी, राय बहादुर, है ना, ये सारे टाइटल्स दिए जाते थे। तो इन टाइटल्स को आर्टिकल 18 के द्वारा एबोलिश
करने का प्रोविजन है। आर्टिकल 18 abolishes titles and make four provisions. पहला, it prohibits the state from conferring any title except a military or academic distinction on anybody whether citizen or foreigner। ठीक है, तो आर्टिकल 18 क्या करता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी तरह का टाइटल है उसको एबोलिश करना है। तो इसमें पहला क्या बोल रहा है कि ये स्टेट को रोकता है, प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, आप किसी तरह का टाइटल नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट मिलिट्री के केस में। जैसे मिलिट्री के केस में तो देखते हैं मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब क्या है? टाइटल है। तो मिलिट्री के केस में आप दे सकते हैं, बाकी किसी भी तरह के उसमें आप टाइटल नहीं दे सकते हैं। दूसरा, एजुकेशनल में जैसे एकेडमिक डिस्टिंक्शन में जैसे कैसे? डॉक्टरेट है ना, डॉक्टर, जो डॉक्टर आगे लगाता है, कोई भी इंसान जो पीएचडी किया हुआ है वो डॉक्टर लगाता है, या वो एमबीबीएस किया हुआ है डॉक्टर लगाता है, तो वो एजुकेशनल डिस्टिंक्शन है। तो एजुकेशनल डिस्टिंक्शन और मिलिट्री के अलावा गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं कर सकती है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आर्टिकल 18 के अंदर पहला प्रोविजन है। ठीक है, पहला प्रोविजन क्या है कि गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, उसको कोई भी किसी तरह से कोई टाइटल नहीं दे सकती है। यहाँ पे टाइटल को एबोलिश करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसलिए क्योंकि अगर हम टाइटल देते हैं तो हम आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, उसको हम वायलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग समान हैं। तो अगर हम किसी को टाइटल्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम उस व्यक्ति को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इसलिए आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को टाइटल नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन है, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन of India from accepting title from any foreign state है ना। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी कोई भी फॉरेन स्टेट आपको अगर टाइटल दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन के क्षेत्र में दे सकता है, लेकिन फॉरेन स्टेट आपको कोई टाइटल दे रहा है तो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यू कांट एक्सेप्ट द टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो दिस इज द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 18। हाँ बोलिए। जैसे कोई अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, मतलब दूसरा देश।
नहीं नहीं, जैसे पीएचडी तो आप कर ही सकती हैं कहीं किसी कंट्री से, एकेडमिक वाला तो होगा ही। लेकिन उसके अलावा अगर कोई किसी तरह का टैलेंट है, जैसे आपको बोल रहा है कि हिंदे पाकिस्तान मतलब शेरे पाकिस्तान या शेरे चाइना, इस तरह का कोई टाइटल दे रहा है, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, है ना। बिल्कुल। हम्म। नहीं, वो पुरस्कार है, वो टाइटल नहीं है। वो रिकॉग्नाइज किया है उनके वर्क को कि आपने अच्छा काम किया है तो वर्क आपको है। तो वो कोई टाइटल थोड़ी है। वो टाइटल का नरेंद्र मोदी क्या यूज कर रहे हैं? टाइटल वो होता है जिसका इस्तेमाल करके व्यक्ति को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे कोई टाइटल आपको मिल गया, जैसे पहले मिलता था अंग्रेजों के टाइम में, राय बहादुर, ठीक है, इस तरह का, तो उससे पता चलता था ये व्यक्ति राय बहादुर है, ठाकुर, या किसी भी तरह का कोई टाइटल। तो ये जो सम्मान दिया गया है वो तो सम्मान है, उनके वर्क को रिकॉग्निशन दिया है, उनको टाइटल तो यूज नहीं हुआ। दूसरा, जैसे भारत, हाँ आगे मैं डिस्कस करूंगा, जैसे भारत रत्न किसी को दिया गया, तो उसे हम बोल सकते हैं कि भारत रत्न श्री जो भी है, भारत रत्न जो भी है, हाँ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हम बोल सकते हैं। बट सचिन तेंदुलकर उस टाइटल का यूज करके कहीं भी ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर उस टाइटल का ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ठीक है, आपको बुलाया जा सकता है कि हाँ चलिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लेकिन आप उस टाइटल का ऑफिशियली कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। लिख रहे हैं तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या पद्मश्री ये नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो टाइटल का मतलब ये हुआ कि उसको हम ऑफिशियली कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। अरे वैसे तो महात्मा बहुत लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन वो ऑफिशियली कहीं नहीं लिख सकते हैं जब तक कि उनका कोई नाम ना हो। ऑफिशियली वो नहीं लिख सकते हैं। हाँ, उनका अगर नाम ही महात्मा है, बहुत लोगों का नाम ही रहता है महात्मा, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई टाइटल है अलग से, नाम के अलावा कुछ आप नहीं जोड़ सकते। जैसे कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वीजा का फॉर्म, पासपोर्ट का फॉर्म, या कोई एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आप अपना टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सर, या फिर राय बहादुर, या फिर जो भी, पद्मश्री, किसी को पद्मश्री मिला है तो वो फॉर्म में नहीं लिख सकता है पद्मश्री। क्योंकि जैसे इसके पीछे का मकसद समझिए, जैसे कोई एप्लीकेशन आया जॉब का, उसमें आपने लिख दिया पद्मश्री, तो आप क्या हो गया, आप अपने आप को अलग बता दिए। अब जो रिक्रूटर है उसके नजर में आ गया, तो हो सकता है आपके साथ दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सके उस आधार पे कि उसको नहीं मिला, इसको मिला है तो इसको रख लेना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी राइट टू इक्वालिटी को हम फेवर करें, उसके लिए टाइटल को एबोलिश कर दिया गया है। यानी ऑफिशियली उस टाइटल को आप कहीं नहीं यूज कर सकते हैं, चाहे चाहे आपको वो भारत रत्न क्यों ना मिला हो। और दूसरा चीज कि गवर्नमेंट भी किसी को स्पेशल कोई टाइटल नहीं दे सकती है। और तो कोई बोलेगा कि भारत रत्न क्या है, फिर पद्मश्री क्या है? ये टाइटल नहीं है, ये एक पुरस्कार है जो आपने जो अचीव किया है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वो टाइटल नहीं है। टाइटल का मतलब क्या हुआ, बिना मतलब का कुछ दे दिया गया। लेकिन आपने एजुकेशन के आधार पे, मेहनत के आधार पे, या कोई काम करके सोसाइटी में आपने कुछ अचीव किया है, तो वो उसको पुरस्कार है, वो टाइटल नहीं है। और उसका इस्तेमाल आप ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं कि भारत रत्न या फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण। ठीक है। अब निषाद क्या दो, मोदी को कुछ प्राइज मिला था ना,